पुलिस में दर्ज 2 मुकदमों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और दूसरा, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव। तो बात शुरू करते हैं पहले प्रकरण से। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इमरती देवी जीतू पटवारी पर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। आखिर हुआ भी वैसा ही। जीतू पटवारी पर जवरा सिटी कोतवाली में धारा 509 आईपीसी की धारा 509 के तहत पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और इस धारा में क्या है वह समझने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 509 कहती है कि किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना धारा 509 के तहत अपराध माना जाएगा। और इस धारा में साधारण कारावास की सजा है, जो कि 3 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है एवं आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप सबको ज्ञात ही होगा कि यह 509 की धारा इमरती देवी ने क्यों लगवाई। क्योंकि कुछ दिन पूर्व मुरैना में जब प्रियंका गांधी आई हुई थी, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वहां गए थे। किसी पत्रकार ने इमरती देवी के विषय में बोलने के लिए कहा, तब उन्होंने कहा कि उनका तो रस खत्म हो गया है, उनके विषय में क्या बात करना। जब जीतू पटवारी को आभास हुआ कि यह कहीं गलत हो गया है, उन्होंने शाम होते होते खेद व्यक्त भी कर दिया। इस पर भी जज इमरती देवी से उनका वर्जन लेना चाहा, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दिग्विजय सिंह टंच माल कहते हैं महिलाओं को, कमलनाथ आइटम बोलते हैं। तब जीतू पटवारी ने यह जो बोला है वह उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं माफ नहीं करूंगी और एफआईआर दर्ज कराऊंगी। आखिर उन्होंने डबरा थाने में धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज करा ही दिया। पर आया मुकदमा दर्ज हुआ है, किन मामले को लेकर हुआ है? डबरा की पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट डबरा सिटी थाने में की गई है। जो की गई टिप्पणी के संबंध में जीतू पटवारी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, तो उस पर जो है संज्ञान लेते हुए धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और प्रकरण में विवेचना की जाए। सर, आवेदन वो आया था, वो किसने दिया था? क्या पूर्व मंत्री के द्वारा, खुद के द्वारा दिया गया था? उनके द्वारा, खुद के द्वारा दिया गया। आज जांच के बाद टीआई के उस पर आवेदन पे एफआईआर की उनके आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध। आगामी क्या कार्रवाई होगी सर? आगामी विवेचना कर जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। सर, मामला सिद्ध होता है तो विवेचना में जो तथ्य आए तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 509 एट्रोसिटी एक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकरण की, जो कि मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर दर्ज हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में यह प्रकरण दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि सांप के जहर से जुड़े प्रकरण में बड़ी रकम का लेन देन हुआ है एवं एल्विश यादव पर
कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। इन तथ्यों और नोएडा में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चलते हैं कि यह वही एल्विश यादव है जो कि कई युवाओं की धड़कन है और अपने गलत कर्मों के आधार पर उन्होंने जाने क्या संदेश दिया इस देश को, उन युवाओं को जो उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे। एल्विश यादव जेल की हवा भी खा आए हैं और लग रहा है कि अब यह दोबारा भी जाने की स्थिति में आ चुके हैं। सांपों का जहर का नशा ये सोचा भी जा सकता था, लेकिन एल्विश यादव ने यह किया। एक मशहूर इंसान ने पैसों की खातिर, वह पार्टियां भी करता था। उन पार्टियों में विदेशी महिलाएं, लड़कियां भी आती थी नशा करने के लिए। खैर, अब यह कानून के साथ साथ ईडी की भी गिरफ्त में आ चुका है और ईडी की गिरफ्त से बचना इतना साधारण नहीं।